बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्रिकेट और राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिलहाल में बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 बार राजद के साथ और शेष काल एनडीए के साथ रहकर सरकार बनाए हैं। छोटे सरकार कहे जाने वाले बाहुबली अनंत सिंह भी अब जेल से बाहर आ चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार सरकार के रहमो करम पर ही छोटे सरकार बाहर आए हैं। छोटे सरकार के बाहर आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या सच में अनंत सिंह दोषी नहीं है? अगर दोषी नहीं है तो कहां से आया था AK-47 और फिर कहां चला गया? मीडिया रिपोर्ट से बात सामने आई कि सबूत ना होने की वजह से छोटे सरकार को रिहा कर दिया गया। फिर बात ये भी उठने लगी कि बरामद AK-47 गया कहां? हाई प्रोफाइल केस में अगर पुलिस की कहीं गड़बड़ी थी तो फिर पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि उस समय पुलिस टीम का नेतृत्व एसएसपी लिपि सिंह कर रही थी। ये सवाल आम जनता के हैं जो उनके दिमाग में नाच रहा है। बहरहाल अब अनंत सिंह बाहर हैं और रविवार को उनकी मुलाकात बड़े सरकार यानी नीतीश कुमार से होती है। बंद कमरे में क्या बात होती है ये अभी तक सामने नहीं आ सका, लेकिन अनंत सिंह जब बाहर आए तो ये कहा लोगों की समस्या को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और जनता की भलाई के लिए सिर्फ बातचीत हुई है। इस दौरान अनंत सिंह ने कहा कि 2025 की विधानसभा चुनाव में वो मैदान में रहेंगे और नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। तो इससे साफ हो जाता है कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर जरूर बात हुई होगी। इन सबसे परे हर दिन प्रशांत किशोर का तेवर अलग दिख रहा है। लगातार नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर हमलावर हैं। बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एनडीए कंपनी को अब एक नहीं 2 फ्रंट पर लड़ना होगा। एक फ्रंट पर विपक्ष है जिसके लिए वही जंगल राज का उदाहरण सरकार की ओर से दिया जाएगा, क्योंकि नया उदाहरण अभी तक सेट नहीं हो पाया। तो दूसरे फ्रंट पर कभी नीतीश पार्टी के जदयू के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ रहे हैं इससे लग रहा है कि बिहार अब परिवर्तन की ओर देख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें जाति की राजनीति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अभी तक बिहार जाति की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमते रहा है। विकास के नाम पर तो जनता ने कभी वोट दिया ही नहीं। अगर विकास के नाम पर वोट होता तो बिहार में बेरोजगारी और महंगाई के साथ पलायन नहीं होता। 10,000 रुपए के लिए ट्रेन के जनरल कोच में घुटते सांसों के साथ लोग दूसरे राज्य नहीं जाते। यूं ही इस तरह के पुल गिरने की घटनाएं सामने नहीं आती। हर दिन रेप, चोरी और हत्या जैसी खबरें नहीं आती। हर कोई अपने जाति के नेता के लिए खड़ा है, उसके पोस्टर और दरी बिछाने के लिए उत्सुक है, लेकिन विकास से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। सभी पार्टियों को पता है कि बिहार की जनता को क्या चाहिए। शायद उसी से प्रेरित होकर नेता उसी तरह की भाषण का उपयोग करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जब बिहार आते हैं तो वो भी जंगल राज की याद दिलाते हैं, और जब गुजरात और दूसरे राज्य जाते हैं तो वहां निवेश लाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। लेकिन ये सवाल जनता नहीं पूछती, क्योंकि जनता को इन सब से क्या लेना देना। उनको तो सिर्फ एक अच्छा भाषण चाहिए और दूसरे नेताओं की टांग खिंचाई होनी चाहिए। बस इसी से उनको मिल जाती है खुशी। बात जब बिहार की राजनीति की हो रही है तो कई नेता अपनी जमीन तलाश रहे हैं। मुकेश सहनी अपने लिए एक सुरक्षित जगह देख रहे हैं ताकि वो सत्ता में शामिल हो सके। उपेंद्र कुशवाहा को भी भाजपा राज्यसभा भेज रही है ताकि कुशवाहा वोट का नुकसान न हो। कुशवाहा वोट के लिए सम्राट चौधरी के जरिए भाजपा ने दाव खेला था, लेकिन वो दाव कामयाब नहीं हो सका। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत गई थी, जिसके कारण इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पर उनकी नजर है। अंदर खाने से बात ये आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर कांग्रेस का भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि वो लालू के ही शिष्य रह चुके हैं। इसलिए कांग्रेस कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और एक नेता के जरिए बिहार में खुद को मजबूत करने पर लगी है। तेजस्वी के लिए ये चुनाव एक तरह से आखिरी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर तीसरा फ्रंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो तेजस्वी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। एनडीए अभी नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ने की दावा कर रहा है, लेकिन चुनाव के समय क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। एनडीए में अब हम लोक जनशक्ति पार्टी, भाजपा, जदयू के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में मुकेश सहनी भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। उधर पशुपति पारस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा कर दिया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में जो खिचड़ी पक रही है वो किसके पाले में जाएगी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकता है।